एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक क्यू कार्ड टॉपिक का सैम्पल आंसर शेयर करेंगे जो क्यू कार्ड रिसेंट क्यू कार्ड में से लिया गया है। एंड क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू लाफ्ड एट अ रॉन्ग मोमेंट। कि कोई ऐसी सिचुएशन बतानी है जब आप हंसे हो किसी एक रॉन्ग मोमेंट पे। व्हेन वाज इट, वेयर वाज इट, व्हाई डिड यू लाफ एंड व्हाई वाज इट द रॉन्ग मोमेंट टू लाफ। कि ये कब थी, कहाँ थी, एंड आपने क्यों हंसे आप, एंड क्यों वो मोमेंट रॉन्ग थी। तो इसके सैंपल आंसर के साथ स्टार्ट करते हैं। आई डिस्टेंटली रिमेंबर अ सिचुएशन दैट टुक प्लेस लास्ट समर। कहता है मुझे अच्छे से एक सिचुएशन याद है जो पिछले लास्ट समर की है। व्हेन आई लाफ्ड एट द मोस्ट इनएप्रोप्रिएट मोमेंट, जब मैं एक बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट मीन्स एक गलत सी मोमेंट पे हंसा था। द सेटिंग वॉज माई कजन्स हाउस, मैं अपने कजन्स हाउस में था। वेयर वी हैड गैदर्ड फॉर अ फैमिली मीटिंग, जहाँ हम एक फैमिली मीटिंग कर रहे थे टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए। द लिविंग रूम वॉज क्राउडेड, जो लिविंग रूम था वो क्राउडेड था विद फैमिली मेम्बर्स के साथ सिटिंग इन अ सर्कल, जो सर्कल में थे बैठे थे। एंड इंटेंसली लिसनिंग टू माई अंकल नरेट अ रैदर सॉम्बर टेल अबाउट फाइनेंशियल हार्डशिप ही हैड फेस्ड। कि हम अपने अंकल को जो एक कहानी बता रहे थे अपने फाइनेंशियल, जो उनके लाइफ में जो उन्होंने फेस किया अप्स एंड डाउन्स, उसे हम सुन रहे थे। राइट इन द मिडल ऑफ हिज नरेटिव, कहानी के बीच में से, आई रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज, मैंने एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव किया फ्रॉम अ फ्रेंड, एक फ्रेंड से। विदाउट थिंकिंग आई ग्लैंस्ड एट इट एंड द मैसेज कंटेन्ड अ हिलेरियस मीम रिलेटेड टू आवर फेवरेट टीवी शो। बिना कुछ सोचे जब मैंने वो देखा तो वो मीम था एक जो हमारे फेवरेट टीवी शो के साथ रिलेटेड था। आई कुडंट हेल्प बट चकल अलाउड, कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाउडली हंसने से रोक नहीं पाया। द टाइम वो कुडंट हैव बीन वर्स, जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। द एंटायर रूम इंक्लूडिंग माई अंकल, पूरा रूम मेरे अंकल को इंक्लूड करके, टर्न टू स्टेयर एट मी, मुझे स्टेयर करने लगा विद अ मिक्सचर ऑफ कन्फ्यूजन एंड इरिटेशन। उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो कन्फ्यूजिंग थे एंड इरिटेटेड थे। माई अंकल विजिबली अपसेट, जो मेरे अंकल थे अपसेट थे। पॉज स्टोरी, उन्होंने अपनी स्टोरी पॉज की, गिविंग मी अ चांस टू क्विकली अपोलोजाइज, इससे मुझे एक चांस मिला कि मैं जल्दी से इसको सॉरी फील करूँ या अपोलोजाइज करूँ। माई लाफ्टर वॉज इम्प्लेस्ड, माई लाफ्टर वॉज मिसप्लेस्ड, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेव टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड बट ऑल्सो ड्यू टू रिस्पेक्ट ओन टू एल्डर इन आवर कल्चर। कि जो मेरा लाफ्टर था वो अच्छा नहीं था, जस्ट एक अकेले इसलिए नहीं कि वहाँ एक जो टॉपिक चल रहा था वो थोड़ा सीरियस था, बट इसलिए भी कि जो हमारे कल्चर में जो बड़ों की रिस्पेक्ट होती है उसको ध्यान में रखते हुए वो एक इन इंटेंशनली या इंटेंशनली एक अच्छा लाफ्टर नहीं था। स्पेशली व्हेन दे आर शेयरिंग पर्सनल ओपिनियन, जब लोग जो हमारे फैमिली मेम्बर्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। इट टॉट मी अ वैल्यूबल लेसन, उसने मुझे एक वैल्यूबल लेसन सिखाया अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ माय सराउंडिंग एंड ऑलवेज गिविंग अनडिवाइडेड अटेंशन इन सीरियस गैदरिंग। कि जैसे मुझे एक लेसन मिला कि हर एक अपनी सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए या अपने जो हमारे सीरियस, अगर हम सीरियस गैदरिंग में बैठे हैं तो अपनी फुल अटेंशन पहले उस पर देनी चाहिए रेदर देन डूइंग अनदर वर्क एंड रेदर देन चेकिंग द पोस्टर्स ऑन आवर मोबाइल फोन। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। नेक्स्ट वन इज इसके फॉलोअप क्वेश्चन एंड फर्स्ट फॉलोअप इज लाफिंग गुड फॉर आवर हेल्थ। के जो लाफिंग है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। लाफिंग हैज़ बीन वाइडली एसोसिएटेड विद पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट, जो लाफिंग है वो हमारे हेल्थ इफेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है, पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट्स के साथ। इट बिलीव्ड टू रिलीज एंडोर्फिन्स रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड प्रमोटिंग रिलैक्सेशन। कहते हैं कि ये माना जाता है कि जो लाफिंग है वो रिलीज करती है हमारी नेगेटिव वाइब्स, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करती है। एडिशनली लाफ्टर कैन बूस्ट द इम्यून सिस्टम, जो लाफ्टर है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एनहांस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंड एलिवेट पेन, जो दर्द है वो कम करता है। हाउएवर इट्स इफेक्टिवनेस वेरीज, एंड इसकी इफेक्टिवनेस वेरी करती है। एंड वाइल लाफ्टर कैन
प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। जो लाफ्टर है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच टू ओवरऑल वेलबींग, कि हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाई डू पीपल लाफ लेस दीज डेज, के जो लोग हैं वो आजकल कम क्यों हंसते हैं इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, कि आज के मॉडर्न टाइम पे वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस्ड लाफ्टर। बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि लोग कम हंसते हैं। इंक्रीज रिलायंस ऑन डिजिटल कम्युनिकेशन, मिनिमाइज फेस टू फेस इंटरेक्शन, कि हम जो बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पे डिपेंडेंट हो गए हैं, जो जिससे हमारी जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो कम हो गई है। स्ट्रेसफुल एंड फास्ट पेस लाइफस्टाइल, एक स्ट्रेस की और तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी, लीव लिटिल रूम फॉर लेयर, उसने हमारे जो लेयर टाइम उसे रिड्यूस कर दिया। मोर ओवर सोशल प्रेशर्स एंड ऑनलाइन इन्वायरमेंटल कैन इनहिबिट जीनियस एक्सप्रेशन, जो सोशल के हमारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं या इन्वायरमेंटल के जो सराउंडिंग की हमारी इन्वायरमेंट होती है वो इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। दीज एलिमेंट्स कलेक्टिवली लिमिट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्पॉन्टेनियस लाफ्टर, जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं हमारे लाफ्टर को कम करने में। इम्पैक्टिंग द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाफ्टर इन मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी में ओवरऑल जो हमारा हंसने का तरीका है उसे इम्पैक्ट करती है। हाउ कैन वी मेक पीपल लाफ मोर, हम कैसे लोगों को और ज़्यादा हंसा कर सकते हैं। टू एनकरेज मोर लाफ्टर, लाफ्टर को ज़्यादा एनकरेज करने के लिए फॉस्टिंग अ लाइट हार्टेड एटमोसफियर इज़ क्रूशल, एक लाइट हार्टेड एटमोसफियर देना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटिंग सोशल गैदरिंग एंड एक्टिविटीज़ दैट अलाउ पीपल टू रिलैक्स एंड शेयर ह्यूमन कैन हेल्प, के सोशल गैदरिंग को एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना जो लोगों को रिलैक्स करती हैं, उनका ह्यूमर शेयर करने में हेल्प करती हैं। एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी इन वर्क प्लेसेज एंड कम्युनिटीज़ कैन ऑल्सो प्ले अ गुड रोल, के ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करना, पॉजिटिविटी वर्क प्लेसेस में क्रिएट करनी या कम्युनिटीज़ में, वो क्या अच्छा रोल प्ले करती है लाफ्टर में। शेयरिंग फनी कंटेंट शेयर करना, जोक्स एंड एंगेजिंग इन प्लेफुल इंटरेक्शंस कैन कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर पीपल फील कंफर्टेबल लाफिंग मोर, के एक अच्छा एनवायरमेंट या सराउंडिंग क्रिएट करनी अपने इर्द गिर्द जो हेल्प करती है कि हम ज़्यादा हंसें। एंड लास्ट वन इज़ डू यू लाफ एट ऑल टाइप ऑफ जोक्स, के आप हर एक टाइप के जोक पे हंस सकते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस डिटरमाइन रिएक्शन टू डिफरेंट जोक टाइप्स, जो हमारी पर्सनल प्रेफरेंस है वो डिफरेंट होती है हर एक जोक पे। वाइल सम एंजॉय विटी वर्ड प्ले, अदर माइट प्रेफर ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर, के कोई कुछ लोग होते ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे वर्ड प्ले पे भी खुश होते हैं, बट जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर ही पसंद आता है, उस पर ही वो हंसते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सेंसिटिविटीज इन्फ्लूज वेदर अ जोक रेजोनेट्स, कि जो ये फीचर्स हैं कल्चरल बैकग्राउंड, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सेंसिटिविटीज, ये भी एक जोक को रेनोवेट करने में हेल्प करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव इज क्रूशियल, हर एक पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। एज सर्टेन जोक्स कुड बी ऑफेंसिव, के कुछ जोक्स जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली द रेंज ऑफ ह्यूमर इज़ वास्ट, जिसमें जो ह्यूमर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड पीपल्स रिस्पॉन्सेज वेरी वाइडली, जो लोगों के रिस्पॉन्स है वो भी वाइडली मैटर करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया क्यू कार्ड आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।